मृत्यु अब सामने नाच रही है ना, इसलिए लागे सी अधम सिखावन मोई, तू मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, उल्टा होई कही हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। इतना समझाने के बाद भी रावण तुम समझ नहीं रहे हो, इसका मतलब मौत तुम्हारे शीश पर नाच रही है। और मौत जब सामने नाचती है तब कोई उसे नहीं बचा सकता। मेरी मृत्यु निकट नहीं आई है, मृत्यु तुम्हारी निकट आई है। आन दंड करी, अभी कहा हनुमान जी को मारने के लिए राक्षस दौड़े, तुरंत विभीषण जी ने आकर के रोका और कहा, दूत है मारो मत, इसको पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है। सारे लंका नगरी के कपड़ों इकट्ठे किए, तेल इकट्ठा किया और हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर उनकी पूंछ को ही आग लगा दी। आग लगा करके ढोल बजाने लगा रावण, नगाड़े बज रहे हैं, हनुमान जी को छोड़ा है। हनुमान जी महाराज जलती हुई पूंछ को लेकर उड़ करके गए, अपने शरीर को विशाल बना दिया, पूंछ को और लंबी बनाई। भगवान श्री हरि को याद किया। आज हरि के द्वारा प्रेरित होकर 49 मरुदगणों ने ऐसी भयंकर हवा चलाई, अट्टहास करी गर्जा, कभी बड़ी लाग आकाश, ऊपर जाकर के हनुमान जी आकाश की तरफ जाकर के गर्जना करते हैं। और वो जो पूंछ की आग है वो लंका के ऊपर गिराते हैं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, थोड़ी 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 सब जगह गिरा करके उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारी लंका को जला करके हनुमान जी महाराज सिंधु में जाकर के अपनी पूंछ बुझाते हैं और जाकर के मां के पास फिर पहुंचते हैं। मां तुम मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ। हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहे उतात अस मोर प्रणामा, कहे उतात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी।
हरहु नाथ कछु संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता माता ने राम जी का संदेश दिया, अपनी चुड़ावनी उतार करके शीश पर से हनुमान जी को दी है। और हनुमान जी ने मां से कहा, मां मास दियो समहु नाथ, चिंता मत करना, राम जी लौट करके जल्दी आएंगे। जनक सुतई समुझाए करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवनु राम पही की। अब राम जी की ओर सीता माता को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी को आते हुए ज्यों ही बंदरों ने देखा, हनुमान जी की उड़ान जो उत्साह से भरी हुई थी, उस उड़ान को देखकर सारे के सारे बंदर खुश हुए, प्रसन्न हुए, नाचने लगे, गाने लगे, फल खाने लगे। अब तक भूखे थे सब, आज सब अपने आप जब फल खाने लगे, नाचने लगे, उछलने लगे। सुग्रीव को पता चल गया ये वानर आज अनशन का व्रत तोड़ रहे हैं इतने उत्साह के साथ, इसका मतलब है सीता माता का पता लग गया है। और मधुवन में सारे के सारे बंदर मिलकर के परम उत्साह के साथ सीता माता की खोज करके आए हैं हनुमान, इसलिए आज उत्सव मनाते हैं, आपस में सब उत्सव मनाते हैं। हनुमान जी महाराज आए हैं, इस बात का जामवंत जी को जो ही पता चला, फटिक शिला बैठे दो भाई, एक शिला के ऊपर बैठे थे राम और लक्ष्मण। सारे के सारे बंदर जाकर के राम जी के चरणों में वंदना करते हैं। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। जामवंत कहे सुनु रघुराया, जामवंत कहे सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि विदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि विदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी बनई गुण सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, ताहे सुजस त्रैलोक उजागर। नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, नाथ पवन सुत देगी जो करनी। सहसहु मुख न जाई सुबरनी, शस्त्र ही मुख नहीं जाई सुबरनी। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि लाए, ओ पुनि हनुमान हरष ही लाए। पुनि हनुमान हरषि लाए। जामवंत जी से जब पूछा कि कैसे हैं सब बंदर, ठीक तो हैं?
जामवंत जी ने राम जी से कहा, जिसके ऊपर आपकी कृपा है भगवान, वही इस जीवन में सुखी है, वही विजयी है, वही विनयी है। आपकी कृपा जिसके ऊपर है। हनुमान जी ने जो करनी की है, कर्म किया है, हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता माता का पता लगा लिया है। राम जी ने जो ही ये बात सुनी, गदगद होकर के उठे और आते हुए हनुमान को देखकर राम जी स्वयं हनुमान के पास जाते हैं और अपने हृदय से उसे लगाते हैं। हृदय से लगाया हनुमान जी को। कैसे रहती है जानकी, समाचार पूछा। हाथ जोड़ करके परिचय दिया सीता माता का और कहा, प्रभु नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, जाई प्राण के बाट। प्राण नहीं निकल रहे हैं सीता माता के, बाकी बस ठीक है। और वो प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, हनुमान जी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। नाम पहारू दिवस दिसे, उसके मुख में एक पहरेदार खड़ा है जो सीता माता के प्राणों की रक्षा कर रहा है, और उस पहरेदार का नाम है आपका नाम महाराज, राम महाराज। ये नाम जो ले रही है बार बार, राम 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 जो वो पुकार रही है, वो सीता के प्राणों की रक्षा कर रहा है। नाम पहारो दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपके नेत्रों की ओर ही उनका ध्यान है। लोचन निज पद जंत्रित, आपके चरणों में उनकी दृष्टि है, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे। ये चूड़ामणि मुझे सीता माता ने दी है। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। चूड़ामणि देकर के हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम ने वो चूड़ामणि लेकर के छाती से लगाई, हृदय से लगाई। दोनों भाइयों को हनुमान जी ने प्रणाम किया। सीता माता ने एक ही बात कही है, प्रभु आप तो प्रणत पाल हैं, मेरा त्याग आपने क्यों कर दिया है। हे नाथ, एक ही अवगुण मेरा ये है कि मेरे आपसे बिछुड़ते ही प्राण नष्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। यही मेरा बस एकमात्र अपराध है, और तो मैंने कोई अपराध आपका किया नहीं। सीता की इस विशाल विपत्ति को देखकर भगवान श्री राम सब कुछ समझ जाते हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिय प्रभुआनी हैं, भुज बल खल दल जीति। प्रभु अब जल्दी चलिए, सीता माता को लेने के लिए हम चलेंगे। राम जी और हनुमान जी दोनों की चर्चा होती है। बार बार हनुमान की प्रशंसा करते हुए राम जी कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुम्हारे उपकार को मैं नहीं चुका पाऊं। राम ने ऋणी राख्या, राम ने ऋणी राख्या। भगवान श्री राम को भी जिसने ऋणी बना लिया, उस हनुमान की कथा चल रही है मेरे भाई बहन। राम ने ऋणी राख्या। आज राम भी कह रहे हैं, हे कपि, मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। निरंतर अयोध्या में रहते हुए राम जी ने यदि किसी की चर्चा की है, हनुमान जी की चर्चा की। भरत भाई कपि से उऋण में नाही, भरत भाई कपि से उऋण में नाही।
राम जी ये जो ही कहते हैं, हनुमान जी हर्षित होते हैं, चरण में पड़ जाते हैं। क्षमा करो प्रभु, त्राहि त्राहि। भगवंत राम जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी बचाओ 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 पुकारने लगते हैं, रक्षा करो। अरे कोई प्रशंसा कर रहा है, उसमें रक्षा क्या करना है? हनुमान जी जानते हैं कि कहीं राम जी मेरा गान कर रहे हैं, मेरी कीर्ति का गान कर रहे हैं, तो मैं तो बन गया। ये अभिमान मेरे भीतर नहीं आना चाहिए। भक्त हमेशा विनम्र रहता है, वो कीर्ति से हमेशा डरता है, यश से हमेशा डरता है। इस कीर्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुतिया कहा है। ये कीर्ति कुतिया है, बड़े बड़े महात्माओं को भस्म कर डालती है, ये काट खाती है। ये भगवान, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है कि मैं सीता माता का पता लगा करके आया। आप एक बात ध्यान में रखिए प्रभु, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खलु तू। ये सब आपके प्रताप का ही कारण है। इधर राम जी अब अपनी सेना की तैयारी करने लगे, सुग्रीव को साथ में लेकर सेना की तैयारी हो रही है। इधर मंदोदरी ने आकर के रावण को समझाया है। मंदोदरी के समझाने पर भी रावण नहीं मानता। अब एक दिन सभा में जब रावण को यह पता चला कि युद्ध की तैयारी हो रही है, तो विभीषण को बुलाकर, मंत्री को बुलाकर के पूछा कि तुम बताओ। तब विभीषण ने मन में विचार किया। बाकी सारे के सारे जो सचिव हैं रावण की जय जयकार कह रहे हैं और कह रहे हैं, जितौ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माई। आपने सुर असुर देवताओं को जीत लिया है, नर बानर क्या है आपके सामने, युद्ध की तैयारी करें। तब बीच में उठ करके विभीषण ने कहा, सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही। तीन लोगों को बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। एक तो सचिव को, मंत्री को, राजा खुश हो इस प्रकार की बात मंत्री को नहीं करनी चाहिए। अकबर और बीरबल, इन दोनों के किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं। अकबर ने एक बार बीरबल को भोजन के लिए बुलाया, बैंगन की सब्जी बनाई। बैंगन बीरबल खाता नहीं है। बार बार भोजन करते करते बीरबल से पूछता है, बीरबल बताओ बैंगन की सब्जी कैसे बनी है, बैंगन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। बीरबल कहता है, हुजूर बैंगन, वाह क्या बात है, सभी सब्जियों का सरदार है, इसलिए इसके माथे पर मुकुट है। किसी भी सब्जी के माथे पर मुकुट नहीं होगा, एकमात्र ये सब्जी है जिसके माथे पर मुकुट है। बीरबल ने के कहने से राजा ने, अकबर ने खूब सब्जी खाई। दूसरे दिन रात को परेशानी हुई, गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, नींद नहीं आ रही है, दाह लगी है, हृदय में कभी इधर कभी उधर घूम रहा है, बीरबल को याद कर रहा है। ये सब बैंगन का प्रताप है। बड़ी प्रशंसा की थी बैंगन की, इसके कारण मैं आज रात भर सो नहीं पाया, कल सुबह आने दो उसे। और जो ही बीरबल सुबह आए सभा में, बीरबल से पूछा अकबर ने, बताओ बीरबल,
बताओ बैंगन के बारे में आज तुम्हारा क्या विचार है। अकबर ने विचार किया, आज जो ही ये बैंगन की प्रशंसा आरंभ करेगा मैं इसको भरी सभा में डांट लगाऊंगा। लेकिन बीरबल तो मुख देखकर पढ़ते थे। बीरबल अच्छे सचिव नहीं थे। बीरबल ने अकबर का नाश करना है ये निश्चय किया है। उन्होंने जो ही पूछा आज बैंगन के बारे में क्या विचार है, बीरबल ने मन ही मन विचार किया, कल तो महाराज बैंगन की प्रशंसा सुनना चाहते थे, लेकिन आज बैंगन की प्रशंसा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहा, महाराज बैंगन जिसमें एक भी गुण नहीं होता वो बैंगन होता है, बेगुनाह है ये। किसी भी सब्जी के माथे पर कांटे नहीं होंगे महाराज, एकमात्र ये सब्जी है जिसके माथे पर कांटे हैं। अकबर हैरान हो गया, कल तो मुकुट पहना रहा था, कल तो कह रहा था ताज है इसके माथे पर, आज कांटे डाल रहा है। ये दो तरह की बातें क्यों करते हो बीरबल? बीरबल ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर कल आप कुछ और सुनना चाहते थे, आज आप कुछ और सुनना चाहते। कल आप जो सुनना चाहते थे वो हमने आपको सुनाया, आज आप जो सुनना चाहते हैं वो हमने आपको सुनाया। हम सीधी सी बात है, बैंगन के दास नहीं है, हम आपके दास हैं। आप जो सुनना चाहोगे वो हम सुनाएंगे। ऐसे राजा के जो दास बन जाते हैं सचिव, वो राजा का नाश करते हैं। सचिव वेद, वेद यानी डॉक्टर, डायबिटीज हुआ है, पत्नी लेकर गई है और केबिन के बाहर पत्नी को बाहर भेजकर जो पथ्य डॉक्टर ने बताए हैं, यह मरीज डॉक्टर को ही 500 रुपए पकड़ाता है और कह देता है पत्नी को कह दो कुछ भी खाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। वो वेद अपने मरीज का नाश कर रहा है। सचिव वेद और गुरु, गुरु जी को चाहिए शिष्य के हित की ही बात करे, शिष्य को डांटे फटकारे उसकी कभी प्रशंसा न करे, तभी शिष्य का निर्माण होगा। सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। इसलिए आज विभीषण सच्चे बीरबल के जैसे मंत्री नहीं है, सच्चे मंत्री हैं। उन्होंने रावण को समझाया, रावण ये सब व्यर्थ में बकवास कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम यदि तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो बस एक काम करो, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई, तजहु चौथ के चंद्र किनाए, 14 भुवन एक पति होई, 14 भवन एक पति कोई, भूत द्रोह तेष कहीं नहीं सोई, भूत द्रोह तेष कहीं नहीं सोई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनों का एक पति श्री राम है। उनकी पत्नी को तू भोग्या बनाना चाहता है, सीता के चरणों में वंदन करना चाहिए, उनको तू अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये तुम्हारी मूर्खता है भाई,
भरी सभा में विभीषण जब रावण को इस प्रकार की बात कहता है, रावण लात मार करके विभीषण को भगा देता है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यहीं से रावण का अंत आरंभ हुआ। भक्त के ऊपर चरण प्रहार, ये रावण का अंत है। प्रणाम करके फिर भी अपने भाई के चरणों में प्रणाम करके विभीषण चले। जिस दिन विभीषण लंका को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से आयुहीन हो गई है लंका। जब तेज अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को विश्वास दिलाया था कि राम जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस इसी विश्वास को लेकर के विभीषण जी महाराज आज मिलने के लिए जाते हैं। प्रसंग अति दिव्य है और विभीषण और राम के मिलन का जो प्रसंग है वो श्रीमद् भागवत में जो अक्रूर जी प्रभु श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब मथुरा से वृंदावन जाते हैं, उसी प्रकार का एक दिव्य प्रसंग है। उसको कुछ क्षणों में नहीं कहा जा सकता। समयाभाव के कारण हम इस प्रसंग को यहां पर वंदन करते हैं। विभीषण जी महाराज भगवान के चरणों की प्रार्थना करते हुए, भगवान के नाम का निरंतर गुणगान करते हुए जाते हैं वहां जहां पर प्रभु श्री राम निवास कर रहे हैं। विभीषण के आने की खबर जो ही राम जी को लगती है, बंदरों ने विचार किया बांध करके रखो इसे। राम जी ने के पास जाकर के पूछा तो राम जी ने कहा, चिंता मत करो, कैसे भी भाव होंगे तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। यदि इसके दुष्ट भाव हैं तो लक्ष्मण खड़ा है, एक बाण में सारे संसार को नष्ट करने की क्षमता लक्ष्मण में है, और ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको शरण प्रदान करूंगा। विभीषण को लाया गया, भगवान के चरणों में वंदना की। भगवान समझ गए ये मेरा भक्त है। तुरंत भगवान ने विभीषण को बिठाकर, यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी राम जी के दर्शन किया है तो उसका कुछ तो लाभ होगा। तो राम जी ने तिलक लगा करके, रावण बैठा है लंका का राजा बनकर, फिर भी आज लंकेश बना करके विभीषण को बिठा दिया। लंकेश पहले ही बना दिया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि भई नभी अपारा। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अब रावण का नाश निश्चित है। भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कि हम कैसे पार जा सकते हैं। विभीषण ने राम जी से कहा, प्रभु हमें समुद्र की शरण जाकर समुद्र से ही प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने रोक करके कहा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कहां आप तपस्या के चक्कर में पड़े हैं? मेरी मां इतना दुखी है वहां पर, और आप यहां ध्यान लगाओगे, समुद्र से प्रार्थना करोगे? ये लो धनुष, ये लो बाण। जिस बाण से आपने बाली को मारा, खरदूषण त्रिशिरा को मारा, वही बाण दिखाओ समुद्र को, अपने आप तैयार हो जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा। राम जी ने संकेत किया, ठीक कहा तुमने लक्ष्मण, लेकिन
थोड़ा दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। केवल अपनी ही नहीं कहना, अपनी ही नहीं सुनाना, दूसरों की भी सुनो। मंत्रणा दी है विभीषण ने तो उसकी भी बात माननी चाहिए, आखिर तो यही करना है। और तपस्या करने लगे, समुद्र को मनाने लगे भगवान श्री राम। समुद्र जब नहीं माने तब विचार किया गया, काटे ही पई कदरी फरही कोटि जतन कौसीच, विनयन मान खगेश सुनो डाढ़े पय नवनीच। समुद्र कुछ मानने वाला नहीं है, विनय से नहीं मानेगा ये। अब भगवान ने जो ही समुद्र को अपना बाण दिखाया, समुद्र उठ करके खलखलाता हुआ सामने आकर हनुमान जी के, राम जी के खड़ा हो गया। क्षमा मांगी, प्रार्थना की और उपाय बताया कि कैसे आप लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। ओ लरिकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपके यहां पर नल और नील नाम के दो बंदर हैं। उन्होंने बचपन में एक आशीर्वाद लिया है कि जिस पत्थर को लेकर पानी में डालेंगे वो पत्थर तैरता जाएगा, वो पत्थर डूबेगा नहीं। इसलिए राम जी ये बात सुन करके नल और नील के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, एक पुल का निर्माण करते हैं। पानी के ऊपर सबसे पहले यदि किसी ने कोई पुल बनाया है तो नल और नील नाम के दो इंजीनियर ने बनाया है। हमारी भारतीय संस्कृति शुष्क संस्कृति नहीं है। जो कुछ भी दुनिया ने सीखा है वो भारत से सीखा है। लेकिन जब से ये यवन आए, जब से अंग्रेज आए, तब से भारत का उत्साह समाप्त हो गया। भारत के उत्साह को गिरा दिया गया। भारत का रहने वाला व्यक्ति भारतीय नहीं रहा। भारतीय संपदा पर, भारतीय ग्रंथों पर उसका कोई विश्वास नहीं रहा। आज समय है पुनः जगने की बारी आई है। हमें हमारे ग्रंथों पर, हमारे ऋषियों पर, हमारी परंपराओं पर विश्वास होना चाहिए। हमें हमारी गीता पर विश्वास होना चाहिए, हमारी रामायण पर विश्वास होना चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री सारे संसार में भ्रमण करता हुआ निरंतर एक ही बात कहता है कि संसार में यदि मुझे कुछ कोई देता है तो मेरे लेने योग्य गीता है, और किसी को मैं कुछ देता हूं तो किसी को उपहार भी देता हूं तो भगवत गीता देता हूं। हमारे ग्रंथों के प्रति इतना प्यार होना चाहिए हमें। हमारी संस्कृति के प्रति हमें अभिमान होना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू ने अपना हिंदुत्व गंवा दिया, अपना गर्व गंवा दिया, अपना उत्साह गंवा दिया। आज पुनः उस उत्साह को जगाने की आवश्यकता है। नल नील नामक दो बंदरों ने सबसे पहले पानी के ऊपर पुल बनाया है। सब उसकी मदद कर रहे हैं। ला करके नल नील को पत्थर देते हैं। राम जी ने विचार किया कितना समय लगेगा। ये नल नील मेरा नाम लिख करके पत्थर तैरा रहे हैं, मैं भी एक आध पत्थर को गिराकर देखूं जल में।
वो भी तैरता है क्या? और चुपके से निकले, कोई देख तो नहीं रहा है। कितना भी छुपने का प्रयास करे राम जी, हनुमान जी से नहीं बच सकते। ये सीसीटीवी कैमरा के जैसा पीछे ही रहता है। आज जो ही हनुमान जी ने देखा राम जी कहीं पत्थर लेके जा रहे हैं और पानी में जो ही डुबाया पत्थर डूब गया, राम जी दुखी हुए, हैरान हुए। मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मैं जिस पत्थर को पानी में डाल रहा हूं वो डूब रहा है। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने जिस पत्थर को हाथ में लिया, आपने जिस पत्थर को पकड़ा और उसे पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर डूबेगा नहीं तो क्या होगा। हम जैसे पत्थरों को आप अपने हाथ में ही रखिए, जल में मत छोड़िए प्रभु। हम जैसे पत्थर आप यदि छोड़ दोगे तो डूब जाएंगे। हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से दिव्य पुल जब तैयार हुआ तब फिर राम सेना भी बिल्कुल तैयार है। अब एक लास्ट चांस और रावण को देना चाहिए। अंतिम मौका अंगद को भेज करके श्री राम देते हैं रावण को। अंगद जाकर रावण के सामने